अब हम उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में चल रहे 41 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन का विश्लेषण करेंगे। टनल में मजदूरों को फंसे हुए आज पूरे 9 दिन हो गए हैं। कई बार की कोशिशों के बावजूद मजदूरों को टनल से बाहर नहीं निकाला जा सका है। रेस्क्यू के प्लान भी बार बार बदले जा रहे हैं और मजदूरों के बाहर निकलने की डेडलाइन भी बढ़ती जा रही है, जिससे टनल में फंसे लोगों के परिजनों की फिक्र अब बढ़ती जा रही है। अब तक रेस्क्यू टीम के 3 प्लान फेल हो चुके हैं, इसलिए अब रेस्क्यू के एक साथ 6 एक्शन प्लान पर काम शुरू किया गया है। इससे न सिर्फ मजदूरों के जल्द टनल से बाहर आने की आस बढ़ी है, बल्कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी भी आई है। जिन 6 प्लान पर काम शुरू किया गया है, उनमें पहला प्लान सिलक्यारा की ओर से मेन टनल में 35 मीटर की ड्रिलिंग, इस पर पहले से काम चल रहा है। दूसरा प्लान सिलक्यारा टनल के ऊपर 86 मीटर्स की वर्टिकल ड्रिलिंग करना है, जिससे मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश होगी। तीसरे प्लान के तहत डंडाल गांव की ओर से टनल में 480 मीटर की खुदाई की जाएगी, जो कि अभी तक बाकी है। चौथा प्लान टनल के दूसरे हिस्से के ऊपर 325 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग। इस रेस्क्यू प्लान की जिम्मेदारी ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन को दी गई है, जबकि 5वां और 6ठा एक्शन प्लान परपेंडिकुलर लेफ्ट और परपेंडिकुलर राइट है। एक साथ इन 6 प्लान पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किए गए हैं, जिसके लिए जरूरी मशीनों को सिलक्यारा टनल के पास पहुंचाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन कितने बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि आधा दर्जन से ज्यादा एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं और इसमें विदेशी टनल एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। सोमवार सुबह टनल साइट पर इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रोफेसर आर्नोल्ड डिक्स भी उत्तरकाशी पहुंच गए। उन्होंने हादसे वाली जगह का दौरा किया, टनल के आसपास भौगोलिक हालात को समझा। आर्नोल्ड को इस तरह के ऑपरेशन का एक्सपर्ट माना जाता है। रेस्क्यू के लिए नॉर्वे से एक्सपर्ट और हॉलैंड से ड्रिलिंग मशीन मंगाई गई है। It's looking very positive. That's why we've come here with all of the experts. I've got the best experts for this Himalayan geology here with me. I'm just one, and we're going back to the office to talk about what we've seen, and we need to compare what we've seen here above the tunnel with what we know is happening in the tunnel. And this actually helps us make the proper decision, because we are rescuing those 41 men, and we are not letting anyone get hurt while they're doing it. But to do that, we must be very careful with what we do, and that's why we're all here. सिलक्यारा टनल से मजदूरों को बाहर निकालना वाकई चुनौतीपूर्ण है। यही वजह है कि 9 दिन का वक्त गुजर चुका है, लेकिन मजदूरों को निकालने में अभी कुछ वक्त और लगेगा। इसलिए रेस्क्यू के 6 एक्शन प्लान पर एक साथ काम शुरू किया गया है, ताकि एक प्लान फेल हो जाए तो दूसरे प्लान पर काम शुरू करने में वक्त खराब ना हो। आपको पता ही है कि ऑगर मशीन से 60 मीटर के उस हिस्से में ड्रिलिंग चल रही है जहां मलबा गिरा हुआ है। इसमें 25 मीटर तक पाइप्स डालने का काम पूरा हो चुका है, लेकिन मशीन खराब होने की वजह से काम रुक गया था। पहले प्लान के तहत अब दिल्ली से मंगाई गई अमेरिकन ऑगर मशीन से 35 मीटर के हिस्से में 3 फीट डायमीटर वाले पाइप को बिछाने का काम किया जाएगा। इस प्लान में नया मलबा गिरना और मलबे के बीच भारी पत्थर आना अड़चन बन रहे हैं। अगर ये प्लान सफल रहता है तो मजदूरों को पाइप्स के जरिए बाहर निकालने की योजना है। इस एक्शन प्लान पर NHIDCL यानी नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड काम कर रहे हैं। पहले प्लान में अब तक कुल 3 बार अड़चन आ चुकी है, क्योंकि यहां लोहे के पाइप्स को वेल्डिंग करके टनल के उस हिस्से तक पहुंचाया जाना है जहां मजदूर फंसे हुए हैं। इसीलिए दूसरे विकल्प पर काम शुरू किया गया है। इस प्लान के तहत टनल के ऊपरी हिस्से पर करीब 86 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। ड्रिलिंग के जरिए करीब 1 मीटर चौड़े पाइप को उस जगह तक पहुंचाया जाएगा जहां 41 मजदूर फंसे हुए हैं। इस एक्शन प्लान के लिए हाइड्रा टेमरॉक एक्सीवेटर मशीनों को ओडिशा और गुजरात से मंगाया गया है। इस एक्शन प्लान पर SJVNL यानी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड काम कर रहा है। दूसरे प्लान पर काम करने के लिए टनल के ऊपरी हिस्से पर पॉइंट तय किया जा चुका है, जिसके लिए करीब 1200 मीटर सड़क बनाई जा रही है। टनल के ऊपरी हिस्से पर सड़क बनाने का काम BRO
यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 100 से ज्यादा स्टाफ कर रहे हैं। 24 घंटे तो हो गए, 24 घंटे में 1-1.5 किलोमीटर के आसपास तो कर दिया है। अब 1-1.5 किलोमीटर और बचा है, 1 किलोमीटर मान के चलो आप लमसम। 24 घंटे के अंदर तो बता रहे कि पहुंच जाएंगे। उसी दौरान हम लोग भी अपनी कोशिश जारी है, सभी लोगों की कोशिश जारी है। पर चलो जो भी है रेस्क्यू द्वारा उन लोगों को बेचारों को निकालेंगे। उनके अगर निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वैसे पूरा प्रयास है कि निकलने चाहिए। अब आगे क्या है क्या नहीं है, मशीनी रोड रार तो खैर बन गई, मशीनें चल देगी, निकाल लेंगे सर। कोशिश तो यही रहेगी कि मतलब जल्द से जल्द उन लोगों को निकालें। तीसरे एक्शन प्लान का जिम्मा ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को दिया गया है। इस प्लान के तहत टनल के ऊपरी हिस्से पर डंडाल गांव की तरफ 325 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। इतनी गहरी ड्रिलिंग का ONGC के पास पहले से अनुभव है। वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश होगी। वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की जिम्मेदारी NDRF की होगी, इसलिए अभी से NDRF की टीम ने तैयारी शुरू की है। जी न्यूज रिपोर्टर अंजलि सिंह ने इस पर रिपोर्ट कवर की है। इस समय रेस्क्यू टीम का हर धड़ा इस कोशिश में लगा है कि जल्द से जल्द उन 41 जिंदगियों को टनल से सकुशल बाहर निकाला जाए। ऐसे में आपको दिखाते हैं कि NDRF जो हमेशा से इस तरह की आपदाओं में सबसे अहम रोल निभाती है, उनकी तैयारी कैसी चल रही है। इस समय सिलक्यारा टनल साइट पर हम मौजूद हैं और आप देखेंगे कि जितने भी NDRF के जवान हैं वो इस समय ब्रीफिंग ले रहे हैं। साथ ही उन चीज़ों का एक तरह से आप कह सकते हैं डेमो चल रहा है कि कैसे जब टनल के अंदर एक बार रेस्क्यू एस्केप रूट बन जाता है उसके बाद लोगों को बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है वो कैसी होगी और किस तरह से ऑपरेटर्स जो हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों की चेकिंग चल रही है। लोगों को डेमो दिया जा रहा है, जितने भी NDRF के जवान हैं वो इनको यूटिलाइज करके देख रहे हैं कि कैसे इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, कितना कंफर्टेबल ये होता है। हमारे साथ NDRF के अधिकारी मौजूद हैं, रविशंकर बधानी जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अब तो आप लोगों के लिए चैलेंज जो है वो दोनों तरह की रेस्क्यू के लिए टीमों को तैयार करने का है, तो ऐसे में क्या ये जो इक्विपमेंट मंगाया गया है इसकी क्या खासियत है? मैम, ये ऑलरेडी NDRF का एक ऑथराइज्ड इक्विपमेंट है, कम अलोंग। वर्टिकल ड्रिलिंग में जब वर्टिकली हमें किसी विक्टिम को निकालना होता है जिसमें पैसेज सिर्फ वर्टिकली हमें मिलता है, तो उस सिचुएशन में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये विक्टिम हम ये मान के चल रहे हैं कि इसको हम वर्टिकली ऊपर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सीट हार्नेस विक्टिम को पहनाया जाएगा। पहले इसी इक्विपमेंट की मदद से हमारा रेस्क्यूअर नीचे अप्रोच करेगा और अपने साथ हार्नेस लेके जाएगा। असेसमेंट करने के बाद वो विक्टिम्स को प्रायोरिटी के हिसाब से निकालेगा। अगर उसे लगता है कि कोई विक्टिम वहाँ बीमार है, कुछ ऐसी सिचुएशन में है जो खुद अपने कॉन्शियस नहीं है, तो उसके लिए हमारे आप देख सकते हैं यहाँ राइट साइड में हमने एक फोल्डेबल स्ट्रेचेबल एक स्ट्रेचर रखा है, तो उसमें इसको अच्छे तरीके से हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं उसको स्टेबल करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे और उसको भी हम वर्टिकली इसी तरीके से बाहर एक्सट्रिकेट करेंगे। जी। तो सर, ये वर्टिकल ड्रिलिंग में जाहिर सी बात है कि ये मेथड आप लोग इस्तेमाल करेंगे। इस इक्विपमेंट को कुछ खास नाम दिया गया है सर, इसको क्या? इसका नाम कम अलोंग है मैम। ये बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है वर्टिकल ड्रिलिंग के हिसाब से। वर्टिकल ड्रिलिंग में जब कोई इस तरीके के विक्टिम्स होते हैं तो टनल से रेस्क्यू करने में इसका काफ़ी योगदान है। 41 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन में हर उस एजेंसी और कंपनी को लगाया गया है जिन्हें टनल में फंसे लोगों को निकालने का अनुभव है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रेस्क्यू ऑपरेशन की हर अपडेट ली जा रही है। रेस्क्यू टीम की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द मजदूरों को टनल से बाहर निकाला जाए। जिस चौथे एक्शन प्लान पर काम चल रहा है उसे समझने के लिए पहले टनल को समझना होगा। दरअसल करीब 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का एक हिस्सा सिलक्यारा तो दूसरा हिस्सा डंडाल गांव की तरफ है। चौथे एक्शन प्लान के मुताबिक डंडाल गांव की तरफ टनल का एक हिस्सा बनकर तैयार है, जबकि 480 मीटर के हिस्से में ड्रिलिंग होनी बाकी है। प्लान के तहत इस 480 मीटर के हिस्से में ड्रिलिंग करके मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। टनल के इस 480 मीटर के हिस्से की ड्रिलिंग का काम THDCL यानी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड करेगी। इससे जहां टनल के लिए ड्रिलिंग होगी तो दूसरी तरफ मजदूरों के बाहर निकलने का रास्ता भी बनेगा।
पांचवें एक्शन प्लान के तहत सिलक्यारा साइट पर अब DRDO की रोबोटिक टीम पहुंची है। सोमवार को टीम ने टनल के अंदर उस हिस्से का मुआयना किया जहां मलबा गिरा हुआ है। दरअसल कोशिश ये है कि विशेष कैमरे से लैस रोबोट को मलबा हटाने में आ रही अड़चन का पता लगे, लेकिन इस पर अभी काम शुरू नहीं हो सका है। DRDO की टीम यह प्रयास कर रही है कि रोबोट को ऑपरेट करने के लिए कितना स्पेस मिलता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी एक्सपर्ट्स की टीम ने टनल के ऊपरी हिस्से पर ऐसे पॉइंट्स भी तलाश किए हैं जहां से परपेंडिकुलर ड्रिलिंग की जा सके, यानी टनल के लेफ्ट और राइट हिस्से से टनल में ड्रिलिंग की जाए। इसके जरिए भी मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश की जा सकती है। सिलक्यारा टनल में 9 दिन से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में कहा जा सकता है कि आज पहली कामयाबी रेस्क्यू टीम को मिली है, जब 9 इंच का वो पाइप जिसे लाइफलाइन के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा वो मलबे के दूसरी ओर पहुंचा है। अधिकारियों की ओर से ये अपडेट दिया गया कि दरअसल टनल में 6 इंच का एक मोटा पाइप लोगों को जो अंदर फंसे हुए हैं उन तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए डाला जा रहा है, जिसको डालने का काम पिछले 2 दिन से किया जा रहा था। वो आज पूरा हुआ और 50 मीटर से ज़्यादा की दूरी पर जाकर ये पाइप जो है वो मलबे के दूसरी ओर पहुंचा और दूसरी ओर जो मजदूर फंसे हैं उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की। प्रशासन का कहना है कि अब खाने पीने की जो सामग्री है वो बेहतर तरीके से भेजी जा सकती है। इस पाइप के जरिए मोबाइल और चार्जर्स भी भेजे जा सकते हैं और संवाद स्थापित करने में भी ये अहम भूमिका निभाएगा। इस बीच आपको बताते हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें जो 6 विकल्प तलाशे जा रहे हैं उनको लेकर किस तरह से काम चल रहा है। तो जो टनल के अंदर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम था उसके लिए फिलहाल जो ऑगर मशीन है उसको लिए एक सेफ जोन तैयार किया जा रहा है। अभी उस सरफेस को मजबूत किया जा रहा है जिससे कि आगे अगर ड्रिलिंग की जाती है तो किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसके साथ ही टनल के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग करने का जो काम था उसको काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। BRO की ओर से जो कच्चा रास्ता बनाया जाना था वो काम तकरीबन पूरा कर लिया गया है। तो इन तमाम पहलुओं पर काम किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द ही एक बड़ी कामयाबी हाथ लगे। अंजय सिंह, जी मीडिया, उत्तरकाशी। सोमवार को रेस्क्यू टीम को बड़ी कामयाबी मिली। मलबे के बीच से 6 इंच का एक पाइप मजदूरों तक पहुंचा दिया गया। इस पाइप के जरिए मजदूरों को अब खाना पानी और बाकी जरूरी सामान पहुंचाने में आसानी होगी। अब तक 4 इंच का एक पाइप ही मजदूरों के लिए लाइफलाइन बना हुआ था। एक पाइप के जरिए ही मजदूरों तक खाना और ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही थी। अब रेस्क्यू टीम की कोशिश है कि 6 इंच के पाइप से कैमरा अंदर मजदूरों तक भेजा जाए ताकि अंदर की वास्तविक स्थिति का पता चल सके। पूरा देश जो उम्मीद लेके बैठा था, मेरे ख्याल से पहला ब्रेक थ्रू हो गया। और हम अभी आपके साथ हम चाहते हैं कि आप लोग इतने दिनों से धैर्य से बने रहे, आप बने रहिए, आपको दूसरा ब्रेक थ्रू भी हम जल्दी बताएंगे। कितने मीटर पे, कितने डिस्टेंस पे ये पाइप पहुंचा है? 53 मीटर ये पाइप अंदर गया है। और लगातार अगर आप देखें तो जो हमारा 3rd अटेम्प्ट था रात को करीब 6 बजे से लेके और अभी क्या समय हो रहा है 5 बजे के बीच तक में हमने ये 53 इंच का ब्रेक थ्रू कर लिया। रिलीफ के तौर पे माने तो सर ये कितना राहत देने वाला है उन लोगों को भी जो अंदर फंसे हुए हैं और बाहर जो लोग रेस्पिरेशन में लगे हुए हैं? पहली बात तो साइकोलॉजिकली दे आर वेरी हाई बिकॉज दे नो कि एक जगह से अगर कुछ चीज़ अगर रुकावट हो जाती दूसरी तरफ से हम उसको पा सकते हैं। और दूसरा जो एयर सर्कुलेशन है वो वहाँ से हम क्लियर कट कर सकते हैं। टनल में फंसे मजदूरों और रेस्क्यू टीम के लिए राहत की बात यह है कि मजदूरों से लगातार बातचीत हो पा रही है। लेकिन 9 दिन बीतने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मजदूर बाहर कब आएंगे। जिन 6 एक्शन प्लान पर काम शुरू किया जा रहा है वो सफल होंगे? मजदूरों को बाहर निकाले जाने की उम्मीदें भले ही बनी हुई हैं, लेकिन अब मजदूरों को टनल में फंसे हुए लंबा वक्त हो चुका है। मजदूरों को जो खाना पानी अब तक पहुंचाया जा रहा है वो काफी नहीं है। ऐसे में जानकारों को आशंका है कि जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा मजदूरों की तबीयत बिगड़ने लगेगी। बीच में खबर भी आई थी कि 2 मजदूरों की तबीयत ठीक नहीं है। रेस्क्यू टीम भले ही उम्मीदें जिंदा रखे हुए हैं, लेकिन टनल के बाहर मजदूरों के परिजनों की चिंता वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। मतलब उसमें क्या करें, परेशान कर ही रहा कार्य, टाइम तो ज़्यादा लग गया है, लेकिन भाई दिलासा ही दे रहे हैं और क्या। कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए?
4-5 दिन हो गए हमको इधर। अच्छा। 5 दिन। आपकी बात हुई वहां पर टनल में जाके पुष्कर से? हाँ, पुष्कर से बात हुई थी टनल में जाके। तो क्या कहा आपने, क्या पूछा उन्होंने, क्या बताया? बस कैसा करके पूछा था, ठीक हूँ बोल रहा था, बाकी कब तक बाहर आएंगे करके पूछ रहा था। प्रशासन से हम यही कहते हैं कि थोड़ा जल्दी जल्दी काम हो। आज 10 दिन हो गए हमारे भाई को अंदर फंसे हुए। अब उनमें क्या बीत रही होगी, वो हमारी बात हो रही है, वो यही पूछ रहे हैं हम कब तक आएंगे बाहर, घर में भी मम्मी कैसी है और भाई लोग कैसे हैं करके वो पूछ रहे हैं हमसे। हमने बताया कि हम सब ठीक हैं और अंदर से भी वो बता रहे हैं हमें कि हम ठीक हैं।